क्या भरा है मेरे दिमाग के अंदर? मैं पीछे बोलो गो बर। और मुझे नॉर्मल सांस चल रही है मेरी। जैसे उठती हूँ काम करने के लिए तो फिर वही हालत हो। क्या सोचते हो आप क्या हो जाएगा मुझे? एक दो तीन खजाने के अंदर से 3 खजाने निकल गए। 1 2 3। पापा भी गिरने वाले हैं पानी गिलास के ऊपर। अभी भी नींद आ रही है उन्हें। आंखें तो खोल लो। जाओ मुंह धो लो पहले, बाहर पे जाके जाओ। ये है हमारे वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। रावण वगैरह। कुंभकर्ण। हेलो, एक बार देखो इधर आंखें खोल के। ये ऐसे नहीं करा पापा ने, ये मेरे अनुशूल के बाल हैं। ऐसे ही बोलता है वो। डैडी का नाम क्या है? मैंने कहा था ना यही कहेंगे, मैं तेरा जरूर बोल दूंगा। हाँ, साल में पता नहीं 12 महीने होते हैं। पापा 12,000 बार बोलते होंगे तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। नहीं फोड़ के देखो आप क्या है मेरे सिर के अंदर। पूछा कुछ है या फिर नहीं? तेरे दिमाग के अंदर गुहा भरा हुआ है। अच्छा, क्या भरा है? क्या भरा है? गोबर। गुबर बोल भी नहीं रहा पापा ने, इतनी नींद आ रही है। क्या भरा है मेरे दिमाग के अंदर? गोबर। मैं पीछे बोलो गो बर। बोलने का मन ही नहीं कर रहा। और बुलवाएगा। कैसे खेल रहे पापा के साथ। बेचारे पापा, इतने सुंदर लग रहे हो आप। हुस्न परी तुम मैंने अपने आप को दिखा दिया था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। ऐसे आंखें दिखाते हैं मुझे ये लोग जब मैं वीडियो बनाती हूँ। समझ रही हो अपने आप को। और इनकी तो नींद ही नहीं खोल रही है, बस नींद में। एक ही भूमि पानी दे उन्हें, एक गिलास खत्म हो गया, शायद नहीं हुआ। चलो उठो सब लोग, टाइम हो गया है। मैं चली रसोई में। क्या दिखाऊं? टाइम 6:40। और अच्छा, इसने भी दूध गर्म होने के लिए रख दिया। इधर दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे आटा गूंदा जाएगा, वहाँ पे धुल रहे पर्दे। और हाँ, यहाँ पे ऋतु धो रही है पर्दे। ये फिर भाग रहा है इसका दूध। गैस पूरी लो की हुई है, फिर भी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग में। और आज ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था बात करने का, तो मैं बात करने आ गई। अभी सुबह का सारा काम किया, बच्चे स्कूल भेज दिए हैं, पति जी दुकान पे चले गए हैं खाना खा के। जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले ब्लॉग में बताया था ना कि आजकल पति जी भी जल्दी जा रहे हैं। अभी मैं भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके बैठी थी और उठने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे काम भी करना ही है, काम भी नहीं छोड़ सकते। तो अभी पीछे जैसे आपको मैंने मणि महेश जी के, जब मैं वहाँ गई थी हिमाचल में मणि महेश जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ के कुछ व्लॉग मैंने आपको दिखाए थे ना। उस टाइम पे मेरी सांस की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उससे वहाँ जाने से कुछ दिन पहले, शायद 1 हफ्ता पहले मुझे शुरू हुआ था, पर मैंने बताया नहीं किसी को, क्योंकि बोलते ना वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। लोगों की जो सांस वाले लोग हैं, सांस की परेशानी जिससे रहती है, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है वहाँ पे। तो मैंने बताया नहीं पति जी को और गई। जब मैं गई ना तो मुझे कुछ नहीं, जब मैं यहाँ से हम 3-4 दिन लगा के आए तो मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई सांस नहीं, सारा कुछ नॉर्मल। मैं बिल्कुल ठीक हो गई, ना कोई कमर दर्द, ना सिर दर्द हुआ था थोड़ा। मेरे आधे सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा हो गया था। बाकी सारा कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी। बहुत अच्छे से दर्शन करके घर आई वापस। जब दर्शन करके घर वापस आई हूँ तो उसके बाद से मेरे ये सांस की जो परेशानी थी वो फिर से शुरू हो गई। पता नहीं, शायद महादेव ने मुझे अपने पास बुलाना था, इसलिए मुझे उन्होंने 4-5 दिन का आराम दिया। उसके बाद मेरी फिर से, वैसे मुझे परमानेंट बीमारी नहीं है ये। मुझे सीजन, जैसे सीजन बदलते हैं ना, मौसम बदलता है, तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। डॉक्टरों को भी दिखा लिया बहुत बार, बहुत काफ़ी सारे टेस्ट भी करवा लिए, और हार्ट के टेस्ट भी करवा लिए मैंने सारे के सारे। मैंने क्या करवाए, पति जी करवाते हैं। जब मुझे ऐसे देखते हैं तो उन्हें फिर रहता है आज कुछ दिन से अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
ऐसे खींच खींच के सांस ले रही हूँ ना, तो ये चीज़ें भी दुखने भी लगी है, अंदर से दर्द होता है इनमें। अब जब मैं खींचती हूँ सांस लेने के लिए तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा। आज सुबह ही मुझे बोल रहे थे कि चल तुझे डॉक्टर के दिखा के लाता हूँ, पर मैंने मना कर दिया। समझ नहीं आता डॉक्टर के क्या दिखाऊँ, टेस्ट सारे करवा दिए, उनकी दवाइयों से आराम नहीं मिलता। होम्योपैथी की दवाइयाँ जब मैं खाती हूँ तो फिर मुझे बहुत आराम मिलता है। इसलिए वो बता रहे थे कि आज वो लेके आएंगे, उनके कोई फ्रेंड है, उनकी शायद वाइफ को भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो हमेशा अपने पास घर पे दवाइयाँ रखते हैं, पर मैं नहीं रखती। तो वो लेके आएंगे भैया। कोई 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का बीमार हो तो लोग उसे बीमार कहेंगे। अब जो हमेशा ही ऐसे ही रहे तो फिर उसे कोई पूछता भी नहीं है। बाकी ऐसे चल रहा है और मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ऐसे मैंने आज सोचा कि मैं यूट्यूब पे बोलती, जो मन बोलने को मन है ना सारा कुछ बोल देती हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक हूँ, आराम है मुझे। अभी मुझे नॉर्मल सांस चल रही है मेरी। जैसे उठती हूँ काम करने के लिए तो फिर वही हालत हो जाती है मेरी, बहुत बुरी हालत हो जाती है। खुद ही रोना आ जाता है। रोना मीन्स मैं इसे खुद से नहीं रोती हूँ, रोना अपने आप ही निकल जाता है कि अंदर हवा नहीं जा रही, पता नहीं कोई नली है या क्या है, मुझे नहीं पता। वहाँ तक हवा पास नहीं होती है, घुट जाती है चीज़ सारी, यहाँ घुटन से होने लगती है, घबराहट से होने लगती है। पर बैठ के काम भी चलेगा नहीं। 1-2 दिन की परेशानी तो है नहीं कि मैं बैठ जाऊँगी, ये तो हमेशा का ही है। तो फिर बैठ के काम चलने वाला तो है नहीं, पर मन भी नहीं लगता बैठ के। ऐसे जब हाथ पैर चल ही रहे हैं और सिर्फ सांस की परेशानी है और तो कुछ परेशानी नहीं है, तो फिर कर लेती हूँ धीरे धीरे काम। सुबह से अभी बच्चों को स्कूल भेज दिया, ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों के लिए। आज बच्चों के लिए बनाए थे सैंडविच, वो पीनट बटर था, उससे सैंडविच बनाए थे और एक पराठे रखे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग रखे हैं उनके लिए। बाकी पति जी के लिए, अपने लिए मैंने बनाए थे, मतलब मैं, रितु, पति जी हमारे लिए बनाए थे रोटी और आलू प्याज की सब्जी। बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बनाई थी। साथ में लस्सी था। अब करती हूँ झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह पड़े रसोई में, वो धोने, रसोई साफ़ करनी है, यहाँ रूम में झाड़ू पोछा करना है और बाहर बेड़ा साफ़ करना है। बाकी कपड़े भी हैं, कपड़ों का मैं नहीं बोलती कि मैं धोऊंगी या फिर नहीं, क्योंकि मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं आ रही मेरी। चलिए चलते हैं, पर डर लगता है उठने के लिए। एक बार बैठ जाती हूँ ना, जो रिलैक्स हूँ अभी, आराम से सांस आ रही है, अभी कोई परेशानी नहीं हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी उठते ही फिर से मेरी ऐसे इतनी तेज़, ऐसे भी नहीं कि अगर मैं जोर जोर से सांस ले रही तो हवा अंदर चली जाए, ऐसा लगता है हवा अंदर जा ही नहीं रही, पर करना तो है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपना काम शुरू। बाय बाय। राधे राधे दोस्तों। तो अभी सुबह में जैसे आपको दिखाया मैंने आपसे बातें करी, उसके बाद सारी साफ सफाई, बर्तन वगैरह करे, रसोई के रूम का सारा कुछ किया काम। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं सोचा थोड़ा आराम करना ही ठीक रहेगा। फिर मैंने आराम कर लिया। आज मैं बना रही कड़ी चावल, और चावल यहाँ पे बन गए, तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। बेसन का घोल बना के रखा हुआ है, इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, अजवाइन मैंने डाल दिए। तो मैं बना रही पकौड़े। ऐसे पकौड़े वाली कड़ी बच्चों को भी नहीं पसंद और भूमि के पापा को भी नहीं पसंद, पर मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा आज तो मैं बनाती हूँ, थोड़ी बना रही कड़ी, क्योंकि रितु और ये सब तो घर पे है नहीं, वो लोग गए हुए, हमारी मामी है उनके घर पे श्राद्ध है, उनका खाना कल भी वही था, आज भी वही है, तो वो दोनों गए हुए, हम भी 4 लोग हैं। तो फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ 2-4 पकौड़े, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम घोल है। तो
कैसी हो रही घड़ी? ठीक है। फोन चाहिए ना, इसीलिए बाई हो रही है। तो यहाँ पे जो पापा लेके आए थे मम्मा के लिए दवाई, इसी वजह से जब मम्मा को सांस चढ़ रही है तो वो पापा अभी मम्मा को दे रहे हैं, कहेंगे दिखा भी रहे हैं आपको। ये क्या है? तेल। मैं सोची ये भी दवाई है मेरी पुड़िया के साथ। उसको इसके साथ पीना है। डर गई है। बहुत सारी है, बहुत सारी। ये है हमारी देसी दवाई, इनसे मैं ठीक होती हूँ। पुड़िया इनके अंदर दवाई है, सुबह शाम एक एक पुड़िया खानी होती है। हमारे पतिदेव लेके आए हैं पापा। इनको हमारी ज्यादा टेंशन रहती है ना। क्या सोचते हो आप क्या हो जाएगा मुझे? तो दोस्तों अभी मैं छत पे आई हूँ, और छत पे क्यों, काफ़ी देर से छत पे आई हुई हूँ मैं। मुझे कपड़े सुखाने थे, कपड़े सुखाने आई थी। और जैसे बच्चे स्कूल से आए और बच्चों ने, इनके पापा ने खाना खाया, फिर इनके पापा चले गए दुकान को, फिर मैंने बर्तन वगैरह सब धोए, रसोई से साफ़ करी, और उसके बाद फिर कपड़े धोए, क्योंकि कल संडे में सुबह मुझे आराम मिले, इसलिए है ना, अपना फ़ायदा। छत पे आई थी कपड़े सुखाने। आधे कपड़े जैसे मैंने सुखाए तो नीचे सिलेंडर वाले आ गए, सिलेंडर भरना था। फिर आधे कपड़े यहाँ पे छोड़ के नीचे गई, फिर सिलेंडर भरा, और उसके बाद फिर काफ़ी देर नीचे बैठी थी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और अकेले में उन्हें छोड़ दो तो वो पढ़ते नहीं है, शरारतें करने लगते हैं। भूमि लवी आपस में। अभी भूमि मैं फिर दोबारा से मैं छत में आई हूँ, जो कपड़े रह गए थे उन्हें सुखाने के लिए, तो भूमि भी मेरे पीछे पीछे छत में आ गई है। तो ऐसे चल रहा है कुछ। बाकी तो चलिए यहीं पे करते रहते हैं ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग यहीं तक, जो भी है जैसा भी है, कुछ समझ भी नहीं आया मुझे आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है। कुछ काम कर रही हूँ, ध्यान कहाँ है, ध्यान मतलब ठीक, जैसे चेस्ट में दर्द हो रहा है सांस ले लेके, तो चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए मैं कोई नाटक कर रही हूँ, किसी को ये भी लगेगा कि शायद काम करने के लिए नाटक कर रही है। ससुराल में ऐसे ही करते हैं लोग। तो काम मैं सुबह से सारे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी काम छोड़ा हुआ है या मैं बिस्तर में जाके सो गई हूँ। तो ठीक नहीं हूँ तो थोड़ा ठीक नहीं हूँ, पर काम सारे करें अपने, सुबह से कोई भी काम नहीं छोड़ा है। सुबह से क्या करती हूँ, जब तक मेरी हालत ऐसी नहीं हो जाती कि अब मैं बिस्तर से नहीं उठ पाऊँगी, तब तक मैं अपने काम नहीं छोड़ती, अपने सारे काम अपनी जिम्मेदारी पे करती हूँ। वो कुछ ऐसे। तो चलिए कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैंने जाना है सब्जी लेने, सब्जी नहीं है घर पे, तो सब्जी लेके आती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं शाम का खाना क्या ही बनाना है, क्योंकि रितु और ऋषभ अभी आए नहीं है, वो दोनों अभी उधर ही हैं। तो सब्जी लेके आती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या लेके आती हूँ और क्या बनाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप बहुत लोग हैं मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, पर कुछ लोग तो हैं जो देखते हैं, लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते। तो लाइक कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बाय बाय।